हेलो हेलो गाइस। तो चैंपियंस लीग की वो स्टेज आ चुकी है जहां पे हमारे पास है हमारे फाइनल फोर टीम्स। और यहां से ना सब टीम्स, जितनी भी टीम्स है, चार टीम्स का 25% चांस रह गया है। यहाँ से कोई भी चैंपियंस लीग की ट्रॉफी अपने नाम कर सकता है और वो खिताब जीत सकता है अपने लिए। और जिनमें से आर्सेनल और पीएसजी भी जिन्होंने कभी भी नहीं जीता है, तो काफी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती हैं चीजें। एंड जहां तक बार्सिलोना की बात करें, दे आर चेसिंग अ ट्रेबल, ऑल बी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू आवर फर्स्ट मैच, जो कि होने वाला है आर्सेनल वर्सेस पीएसजी। तो ये मैच होगा एमिरेट्स पे, पहला लेग। एंड हमको याद है आर्सेनल ने जब पहला लेग एमिरेट्स पे खेला था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, दे एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड रियल मैड्रिड और उन्होंने फर्स्ट लेग में ही टाई खत्म कर दिया था, 3-0 कर दिया था। बट उस मैच में अगर तुमको याद हो तो वेल, दो ऐसे मोमेंट्स थे जो मोमेंट ऑफ मैजिक थे। डेक्लन राइस के दो फ्री किक्स उन्होंने मारी, दैट वाज अ मोमेंट ऑफ मैजिक। एंड वो ऐसे मोमेंट्स थे कि वो ना, मतलब ऐसा नहीं होता कि एनीवन कैन डू देम बहुत फ्रीक्वेंटली, है ना। वो एक चैंपियंस लीग मोमेंट होते हैं जो कि बहुत रेयर कभी कभार हो गया। एंड कोइंसिडेंटली वो जो मोमेंट था वो रियल मैड्रिड वाले मैच में हो गया। अब इस मैच में भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता, बट उसके चांसेस ऐसा कुछ होने के कम है डेफिनेटली। एंड अगर हम आर्सेनल की वैसे बात करें तो ऑब्वियसली अगेन बुकायो साका की वापसी से बहुत फायदा हुआ है आर्सेनल को। एंड ऑल्दो यस, गैब्रियल इज आउट, एंड गैब्रियल की इंजरी उनको ज्यादा परेशान नहीं करा, गैब्रियल की इंजरी ने, बिकॉज मतलब जो रियल मैड्रिड के होम पे उन्होंने सेकंड लेग खेला और रियल मैड्रिड वाला पूरा टाई खेला, उसमें लगा था कि गैब्रियल इज आउट तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट नहीं। किवियोर ने स्टेप अप किया एंड ऑल ओवर उनका डिफेंस तो बहुत ही सॉलिड रहा है पूरे रियल मैड्रिड वाले टाई में। एंड ऑब्वियसली जो एक गोल भी रियल मैड्रिड को मिला था सेकंड लेग में, वो एक सलीबा के ब्रेन फार्ट मोमेंट से गोल आया था, अदरवाइज तो रियल मैड्रिड मतलब वो क्लीन शीट रखती रही आर्सेनल पूरे टाइम में। और जहां तक हम पीएसजी की बात करें तो वेल, पीएसजी ने अपने पिछले लेग में एस्टन विला को हराया था अपने होम पे। एंड सेकंड लेग उन्होंने जो विला पे खेली थी आके, उसमें भाई एस्टन विला ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नॉकआउट कर दिया था पीएसजी को सेकंड हाफ में, सेकंड लेग की। बिकॉज अगेन पीएसजी, आई थिंक पीएसजी प्रेस बहुत अच्छा करती है, बहुत हाई प्रेसिंग फुटबॉल खेलते हैं और हमको पता है बहुत फ्लूइड फुटबॉल खेलती है। लेकिन वो जो सेकंड लेग थी ना, और जो सेकंड लेग का सेकंड हाफ था, उसमें भाई कुछ भी हो सकता था। अगर एस्टन विला ने अपने चांसेस ले लिए होते ना, तो हो सकता था अभी हम एस्टन विला वर्सेस आर्सेनल के सेमीफाइनल की बात कर रहे होते, बिकॉज एस्टन विला वर दिस क्लोज टू ऑलमोस्ट नॉकिंग पीएसजी आउट। एंड पीएसजी को उन्होंने बहुत ऐसे सरप्राइज किया। एंड आई थिंक वहां फिजिकलिटी जो एस्टन विला की थी उसने ओवरवेलम किया पीएसजी को। एंड फिजिकलिटी के टर्म्स में जो पीएसजी थी वो शॉर्ट पड़ी एस्टन विला के अगेंस्ट। एंड आई थिंक यहीं पे आर्सेनल को फायदा होता है। आर्सेनल के लिए ऑल्दो थॉमस पार्टे will not be available for this match because obviously उन्होंने एक सिली येलो कार्ड लिया था रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। आई थिंक इट इज अ ह्यूज मिस बिकॉज पार्टे अच्छा खेल रहे हैं आर्सेनल के लिए, बट स्टिल उनकी जगह अब किसी और को वहां उनको खिलाना पड़ेगा। लेट्स सी कौन खिलाते हैं आर्टेटा उधर, बट स्टिल डेक्लन राइस तो होंगे ही। एंड आई पर्सनली फील कि देखो ये मैच आसान नहीं होगा, बिकॉज पीएसजी भी हमको पता है कि ऐसे छुप छुप के या डर डर के खेलने वाली टीम नहीं है पीएसजी। एंड आर्सेनल की जो क्वालिटीज हैं वो हो सकता है थोड़ा सा मतलब पीएसजी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, बिकॉज हमको पता है आर्सेनल फिजिकल अच्छा खेलती है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है आर्सेनल, और ऑब्वियसली डिफेंसिव सॉलिडिटी भी है आर्सेनल की। तो और जहां तक पीएसजी की बात है, वेल पीएसजी अटैकिंग वाइज तो काफी अच्छे, डुए हैं, डेम्बेले हैं, बारकोला है, कवारात्सखेलिया है, मतलब उनके पास भी टैलेंट है अच्छा खासा। एंड ये काफी इंटरेस्टिंग लेगेट टाई है तभी। ऑल्दो आई थिंक ये जो एमिरेट्स पे मैच है ना, आई एम बैकिंग आर्सेनल इन दिस वन। आई थिंक आर्सेनल विल गेट अ विन, बट मुझे लगता नहीं बहुत इजी विन होगी एक आर्सेनल के लिए। आई एम गोइंग फॉर अ आर्सेनल 2-1 या 2-0 टाइप्स विन। आई थिंक अगर 2 गोल का एडवांटेज आर्सेनल लेके जाए पीएसजी के होम पे, देन आर्सेनल को एक अगेन काफी ज्यादा फायदा होगा। एंड मे बी तब उनकी एक लेग हो सकता है फाइनल में भी हो, अगर वो 2-0 की एक लीड लेके पेरिस के होम पे जाते हैं। However, आई थिंक 2-0 की लीड बहुत ज्यादा है, मतलब 2 गोल का एडवांटेज आई थिंक ज्यादा है, बिकॉज पीएसजी के पास जो अटैकिंग टैलेंट है मिडफील्ड में, विटीनिया जैसे जो प्लेयर्स हैं पीएसजी के पास, आई थिंक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक एक गोल तो पीएसजी स्कोर करेगा। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज बाय द वे कि अगर ये ड्रॉ रिजल्ट रहे, बट आई जस्ट थिंक कि आर्सेनल एट होम दे आर डूइंग वेल, और उनको पता है कि चैंपियंस लीग ही उनका मेन फोकस है। दैट इज वाई आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 टफ हार्ड फॉर 2-1 विक्ट्री फॉर आर्सेनल। एंड देखते हैं फिर सेकंड लेग में क्या होता है। So now moving on to our next match, which is going to be Barcelona versus Inter Milan. Again, इसमें
इंटर मिलान का फॉर्म जो खराब हुआ है बहुत बहुत गलत टाइम पे खराब हुआ है। अगर हम बार्सिलोना से कंपेयर करें तो बार्सिलोना वेल अभी अपना कोपा डेल रे जीत के आ रहे हैं, ऑब्वियसली उस हाई पे है अभी बार्सिलोना, एंड वहां दूसरी तरफ वो एसी मिलान से हार गए सेमीफाइनल में कोपा इटालिया के, एंड उसके बाद से वो 3 गेम ऑन द बाउंस हार चुके हैं। तो उन जहां बार्सिलोना का एकदम राइज हुआ है वहीं इंटर मिलान का एकदम डाउनफॉल हो गया है, बिकॉज वो विनलेस है अपने 3-4 मैचेस में लास्ट में, और उनकी ट्रेबल होप्स भी खत्म हो चुकी है। एंड बार्सिलोना आई थिंक विल कम ऑल गन्स ब्लेजिंग हियर, बिकॉज उनको पता है वो ट्रेबल चेज कर रहे हैं एंड उनको पता है कि वो कर सकते हैं, डेफिनेटली वो ट्रेबल उठा सकते हैं। एंड इसमें क्या है ना कि इंटर मिलान को अगेन आई थिंक बेंजामिन पवार्ड ही है जो आउट है, बिकॉज प्लेयर्स इंजरी से वापस जरूर आए इंटर मिलान के लिए। एंड जहां तक बार्सिलोना की बात करें, वेल बार्सिलोना में लेवेंडोस्की इज नॉट देयर विच इज अ मिस, लेकिन उनकी एब्सेंस में बार्सिलोना के लिए फेरान टोरेस हैज स्टेप्ड अप, एंड फेरान टोरेस ने बहुत अच्छा कर रहे हैं। फेरान टोरेस से तुम जनरली एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि वो ऐसा करेंगे, बट लेवेंडोस्की के एब्सेंस में और इन जनरल भी आई थिंक ही इज स्टेपिंग अप एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल फॉर बार्सिलोना। अगेन उन्होंने कोपा डेल रे फाइनल में भी स्कोर किया वो इक्वलाइजर बार्सिलोना के लिए एकदम एंड के 5-6 मिनट्स में, तो डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे हैं। अब द थिंग इज कि बार्सिलोना अगेन एज फटीग्ड होंगे, बिकॉज प्लेयर्स ने बोला था कोपा डेल रे फाइनल के बाद कि वी आर फटीग्ड, एंड ऑब्वियसली यार मतलब बहुत फुटबॉल खेल रहा है बार्सिलोना, इतने हाई इंटेंसिटी पे हांसी फ्लिक खिलाते हैं, एंड फिर से 3 दिन, अभी 2-3 दिन ही हुए हैं फाइनल हुए हैं, उसके बाद फिर से वो चैंपियंस लीग सेमीफाइनल खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फटीग भी प्ले करेगा आई थिंक बार्सिलोना के लिए। बट इंटर मिलान का आई थिंक अभी मोराल थोड़ा सा डाउन है, एंड उस चीज का एडवांटेज बार्सिलोना को लेना अभी बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है कि वो इस चीज का एडवांटेज उठाए, एंड दैट इज वाई आई थिंक बार्सिलोना ये गेम जीतेगा। एंड बार्सिलोना के होम पे यार पहला लेग आई थिंक बार्सिलोना अपना पूरा ट्राई करेगा कि जितनी लीड ले सके सैन सीरो में उतनी लीड लेके जाए, बिकॉज सैन सीरो में हमको पता है अगर इंटर मिलान को स्निफ भी मिला, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, उसके बाद वो आपको गोल नहीं स्कोर करने देंगे, बिकॉज इंटर मिलान बहुत बहुत डिफेंसिवली सॉलिडिटी रखती है एंड बहुत ज्यादा डिफेंसिवली स्ट्रांग हो जाता है वो अपने होम पे, हमको पता है ये चीज। ऑल्दो यस बायर्न ने उनको काफी अच्छा कंपटीशन दिया था, बट बायर्न भी नहीं कर पाई थी, एंड इंटर मिलान मैनेज टू स्क्रेप थ्रू। हाउएवर आई थिंक बार्सिलोना को ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज डॉर्टमंड वाले लेग में उनको प्रॉब्लम्स हुई थी सेकंड लेग में, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे यहाँ पे लीड बना के जाएं। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 विन अगेन। I don't think Barcelona score 4 or 5 goals in this one because Inter Milan का डिफेंस बहुत अच्छा है। 3-1 भी मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो बार्सिलोना का अटैकिंग टैलेंट है अभी, लमीन यमाल जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पेड्री जिस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, रफीनिया, एंड ये सारे प्लेयर्स आई थिंक दे आर केपेबल इनफ टू स्कोर 3 goals आई थिंक, एंड वो 3 goals मार देंगे। एंड आई थिंक एक 3-1 की लीड अगर बार्सिलोना सैन सीरो पे ले जाती है, आई थिंक इट इज अ ह्यूज रिजल्ट फॉर बार्सिलोना, एंड उसके बाद वो जो 2 गोल का गैप होगा उसको मैनेज उनको सैन सीरो पे करना है। 3-0 is a bit too much I think, बट एक 3-1 विन इज वॉट आई एम गोइंग फॉर बार्सिलोना। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा बिकॉज एक तरफ आपके पास बेस्ट अटैक है, दूसरी तरफ आपके पास बेस्ट डिफेंस है, तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाउएवर अगर यहाँ बार्सिलोना समहाउ हार जाए या मतलब किसी ना किसी तरह दे ड्रॉप एंड दे 1-0 की लीड ले या 2-1 से हराए, तो वहां पे इंटर मिलान स्निफ करेगा डेंजर, एंड वहां पे डेफिनेटली इंटर मिलान सोचेगा कि यार सैन सीरो में 1 गोल की लीड लेके आ रहे हैं, बस हम इनको हरा सकते हैं, दे विल स्निफ डेंजर। ऐसा नहीं कह रहा कि बार्सिलोना सैन सीरो पे स्कोर नहीं कर सकती है, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, एंड आई थिंक दैट इज वाई बार्सिलोना को एटलीस्ट 2 goals की लीड लेके सैन सीरो जाना चाहिए। दैट इज वाई आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 बार्सिलोना विन। So yes, that's it for the video guys. Thank you so much for watching. Like करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, and let me know your predictions down below. तुमको क्या लगता है सेमीफाइनल्स में क्या होने वाला है? So bye bye, peace out and take care. I'll catch you all later with all the match reviews. Bye bye, take care.